हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, श्री तिरुपति बालाजी का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। अब बारी है इसकी लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अभी ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ चल रहा है, क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ चल रहा है, टॉलिंस टायर्स का आईपीओ चल रहा है। उसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है या कुछ समस्याएं आ रही है। जैसे पहला तो है कि ग्रो ऐप को लेकर आ रही है कि भाई आईपीओ वगैरह सही से अप्लाई नहीं हो रहे हैं या आईपीओ शो नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई या तो अदर ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल वन क्या है कि थोड़ा अच्छा फुल सर्विस ब्रोकर है और सर्विस वगैरह उसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर दूसरी बात है कि मैंडेट रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, यूपीआई मैंडेट जो हम यूपीआई वगैरह में अप्लाई करते हैं, या मैंडेट रिक्वेस्ट फेल हो रही है, या पेमेंट अगर हम कर लेते हैं तो पेंडिंग दिखा रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट वगैरह नहीं आ रही है या मैंडेट फेल हो रही है, तो मैंने आपको कहा था कि जीपे की जगह, मतलब जो गूगल पे की जगह आप फ़ोन पे में ट्राई कीजिए। फ़ोन पे में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम आती है, मैंने जनरली नोटिस किया है। अगर मान लो फिर भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप असबा के थ्रू कर सकते हैं, असबा नेट बैंकिंग। और असबा नेट बैंकिंग में रजिस्टर कैसे करना है तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए असबा नेट बैंकिंग जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो कर लीजिए। कोई नहीं, अगले मतलब जो आपका आईपीओ उसके अंदर काम आ जाएगा। उसके अंदर कुछ नहीं है आपका, बस जहाँ पे भी आपका डीमेट अकाउंट है, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, तो उसका कुछ नहीं, वो डीपीआईडी वगैरह डाल के, क्लाइंट आईडी डाल के बस रजिस्टर एक बार हो जाएगा नेट बैंकिंग से, आपके बैंक से। फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सीधा बैंक के थ्रू। तो यूपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सेफ भी है, यूपीआई से ज़्यादा सेफ है। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर भी मैंने आपको कहा कि भाई यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे पर ट्राई कीजिए। फ़ोन पे पर थोड़ा सा ईजी है और जनरली फ़ोन पे पर प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो दे चुका हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर, टॉलिंस टायर्स के आईपीओ पर, क्रॉस लिमिटेड के आईपीओ पर। अब दोस्तों, जिन लोगों ने हमें जानकारी दी थी इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके, मैंने आपको कहा भी था कि उनके नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। तो उसके अंदर कविता, अनीता, भगवती, आरती, इन सभी लोगों ने हमें सबसे पहले जानकारी दी थी। फिर उसके अलावा मोनिका, मेहुल, डॉक्टर विनोद, पलकेश, मिहिर, पिंटू टॉलीवुड, और पिंटू टॉलीवुड काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा नाम फ्लैश किया जाए। फिर उसके अलावा हमें काफी सारी रिक्वेस्ट भी आई है, मुकेश, धर्मेश, कल्पत्रु, कुणाल, संजू, राज, शुभम, अंजू, इन सभी लोगों ने हमें जानकारी दी थी। मतलब वैसे तो काफ़ी लोगों ने जानकारी दी थी, जो लोग पहले जानकारी देते हैं उन सभी के नाम वीडियोज के अंदर आ जाते हैं। तो आप भी इस तरह से हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके जानकारी दे सकते हैं, आप सभी के नाम भी वीडियोस के अंदर आ जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर हमारी रील्स वगैरह भी आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलता रहे। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले लिस्टिंग डेट क्या होगी, मतलब ये कौन सी तारीख को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है। तो 12 सितंबर कल की तारीख में ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले 9:15 से 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। किसी को बाय सेल करना है तो प्री मार्केट के अंदर कर सकते हैं। और कैसे करना है तो सर्च कर लीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और देखिए, डिमांड देख के बाय सेल कीजिएगा। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजा ही बता रहा हूँ, फिक्स चीज नहीं है। तो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस अभी अलॉटमेंट प्राइस है 83 रुपीज के आसपास, 83 रुपए के पास मतलब इसकी जो है अलॉटमेंट प्राइस है। और अभी इसकी जीएमपी की बात करें तो 20 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी अंदाजन चल रही है। देखिए, जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, मैंने आपको कहा भी था। और पहले इसकी जीएमपी नियरली 45-50% के आसपास चल रही थी, अभी नियरली 25-30% के आसपास चल रही है, मतलब 25 से 30% की बीच। मैंने आपको कहा भी था कि जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, इसके फिक्स पूरे भरोसे ना रहें। तो जिसके अंदर जीएमपी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, 20% से ऊपर, तो वो थोड़ा सा सेफ रहता है अप्लाई करने के लिए। तो अभी इसकी जीएमपी डाउन हो गई है, तो करीब करीब 103 रुपए के आसपास हमें अंदाजन लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। जो भी जीएमपी चल रही है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे अनुसार नहीं है। ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर नीचे रहता है थोड़ा बहुत, तो 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के बीच में हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, मान लो कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो, मार्केट में एकदम फुल तेजी हो तो अलग चीज़ है, या इस शेयर की कोई अलग से डिमांड हो तो वो अलग चीज़ है, या एकदम कम डिमांड हो तो वो भी अलग चीज़ है। बाकी जो अभी डिमांड है उस हिसाब से लग रहा है कि भाई 103 रुपए के आसपास ही अंदाजन लिस्ट हो सकता है।
और इसके अंदर 5% का सर्किट भी लगेगा, क्योंकि T2D सेगमेंट के अंदर लिस्ट होने वाला, छोटा इश्यू साइज वगैरह है इस कारण। तो मान लो कभी कभार डिमांड अच्छी रहती है तो अपर सर्किट जल्दी लग जाता है, 5% का लगना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभार डिमांड कम हो तो लोअर सर्किट भी जल्दी लग जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखते हुए इसको लग रहा है कि भाई अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है, तो हो सकता है अपर सर्किट ही लगे। और T2D सेगमेंट वाले शेयर अगर आप बाय करेंगे लिस्टिंग वाले दिन, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगर आप बाय करते हैं तो आप उसको 2 दिन बाद सेल कर पाएंगे, इसीलिए सोच समझ के ही बाय कीजिएगा। फिर अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो 20 रुपये पर शेयर GMP 180 शेयर्स का लॉट है, 3600 रुपये जैसा अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, जो कि होता है 25% के आसपास, 25% के आसपास हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है अंदाजन, और ज़्यादा मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है, बाकी अभी लग रहा है कि इतना मिल पाएगा, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। हाँ, बाकी अगर अपर सर्किट वगैरह लग जाए, मान लो अपर सर्किट वगैरह लग जाए, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या है कि सेक्टर इसका बढ़िया है, मतलब ये अच्छा सेक्टर है और काफ़ी मतलब अलग अलग इंडस्ट्री को ये अपने पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, ये थैले हैं, बोरे होते हैं जिसको बुने हुए बैग जिनको बोलते हैं, वो सप्लाई करती है। केमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बहुत सारी जगह इसकी पैकेजिंग, ये जो बैग है वो जाते हैं, तो अच्छी बात है। और अपने सेक्टर के अंदर भी ये लीडिंग कंपनी है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका ही है, इनकम जिसको कहते हैं, तो लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, ये भी इसके लिए बेनिफिट है। तीसरा बढ़िया चीज़ क्या लगी, इसकी वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है। बाकी सारी कंपनीज इससे छोटी है पर वो उससे महंगी वैल्यूएशंस पर है, और ये इनसे काफ़ी सस्ती वैल्यूएशंस लेके आए हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। बाकी फाइनेंशियली देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव जो मुझे तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगे, बस एक ही नेगेटिव लगा कि इसके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, उधारी थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि IPO के पैसे से थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, पर उसके बाद भी उधारी रह जाएगी, तो इसको अपना आने वाले टाइम में डेट कम करना पड़ेगा, उधारी कम करनी पड़ेगी, तो ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी उसके अलावा विशेष कोई मुझे नेगेटिव नहीं लगा। वैल्यूएशन सही है, इस हिसाब से लग रहा है कि भाई अगर लॉन्ग टर्म में भी रखते तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या होती है, वैल्यूएशंस अगर सही हो, मतलब कोई भी चीज़ है मार्केट में हम लेने जाएं और अदर जो देखते हैं, अदर कंपनीज अगर देखते हैं, और मतलब कोई भी अपन एग्जांपल के लिए कोई भी चीज़ देखते हैं, मान लो अदर कंपनीज की जो प्राइस चल रही है 50 रुपये के आसपास, और कोई नया प्रोडक्ट आता है और क्वालिटी अच्छी आती है, और वो 50 रुपये की चीज़ हमें अगर वो 30 रुपये या 25 रुपये में दे रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, मतलब उससे भी बढ़िया क्वालिटी की दे रहा है, मतलब अपने सेक्टर में लीडिंग है और सही वैल्यूएशंस भी है, तो क्या है कि लेना सही रहता है। तो वही चीज़ है, वैल्यूएशंस अगर सही होती है तो क्या है कि थोड़ी बहुत डिमांड रहती है, मतलब ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।